नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक फीमेल पाम हमारे सामने है और पाम की आकृति को अगर हम देखते हैं तो आपकी नज़र जब पड़ रही है तो यहाँ से लेके और ये वाला पार्ट पूरी हथेली में बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये उच्च मंगल का पार्ट है और ये निम्न मंगल का पार्ट होता है। दोनों उठे हुए हैं, पर ठीक है निम्न मंगल का, लेकिन उच्च मंगल का बहुत ज़्यादा उठा है। साथ में चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा विकसित है और उससे भी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आपका केतु बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। और जब इस प्रकार की हथेली हो और केतु इस प्रकार से हो तो एक तो धन और करियर का मामला अगर होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ये कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है जब तक ये बहुत ज़्यादा पावर में रहता है। ये तकलीफें देता है स्वास्थ्य से संबंधित। दूसरी बात है, मंगल कहीं ना कहीं आपका पराक्रम का स्वामी है और जब पराक्रम बहुत अधिक बढ़ जाता है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा व्यक्ति के अंदर आता है, तो या कहीं ना कहीं जो है माइग्रेन संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती। उसके साथ केतु भी मिला हुआ है। चंद्रमा भी यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, जब चंद्रमा खराब होता है, जैसे आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जब तक ये चंद्रमा अपने अनुकूल स्थिति में नहीं आएगा मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। और ऐसी स्थिति में जब मन गड़बड़ रहता है, शारीरिक तौर पे भी परेशान रहता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर पे भावुकता भी आती है। इमोशनली भी व्यक्ति जो है ऐसे में परेशान हो जाता है। और जब इमोशनली भी परेशान हो जाता है, चंद्रमा इस प्रकार से रहता है, तो मन भी अच्छा नहीं लगता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे कभी कभी पेट की भी दिक्कत आएगी, पेट भी सही नहीं रहेगा। और इस प्रकार से अगर चंद्रमा होता है तो नींद आने में भी दिक्कतों का जो है सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्रिएटिविटी गड़बड़ जाती है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में केतु भी है तो ये जो है परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, धन संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी है और जो है करियर संबंधी है। वहीं मंगल भी इनका साथ दे रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर इनका जो प्रभाव रहता है, एक ग्रह ढैया में बैठता है, ये 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव देते हैं। मैं आपको इनका एक रूटीन वाइज उपाय दूंगा, बहुत सरल है, उसको करते जाइएगा निश्चित तौर पे। और योग और ध्यान क्रिया भी जरूर कीजिएगा। मैं भी आपको व्हाट्सएप पे जो है ऑडियो के माध्यम से समझाऊंगा इस चीज़ को। उसको करते करते ये चीज़ें इनमें स्पंदन होगा। जो इनकी नसें हैं हथेली की, आपकी मस्तिष्क की नसें हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्पंदन होगा, कुछ जो है अलग अलग तरह की जो है चीज़ें घटित होंगी, तो निश्चित ये अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और जीवन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। ढैया का मतलब 2.5 महीना या 2.5 साल होता है। अब ये जिस तरह से उभरे हैं 2.5 साल में ही ठीक अपनी अच्छी स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है 2.5 साल बाद ही राहत मिलेगी। अगर आप उपाय करने बैठ जाएगा तो ये ढैया में जो है कहीं ना कहीं 2.5 महीने के बाद अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देंगे, ये निश्चित है। लेकिन पूर्ण रूप आते आते ये कहीं ना कहीं जो है 2.5 वर्षों बाद अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जब हमारा मणिबंध इस प्रकार से होता है दूषित, और जब तक ये दूषित रहता है जीवन में हल्की कन्फ्यूजन, दुविधा जिसे कहते हैं, और दूसरी बात है संघर्ष और कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। ये इस बात का द्योतक होता है। दूसरी बात है, यहाँ पे देखा जाए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। 5वीं थोड़ा कम है।
जब इतनी लाइनें आ जाती हैं ये अच्छा नहीं होता है। पांचवी लाइन जो है ये अगर समाप्त हो जाए, या तो आपने हाथ मोड़ा है तब तो बहुत सारी रेखाएं हैं, अगर हाथ आपका सीधा है तो पांच लाइनें दिख रही हैं, तो ये दरिद्रता का योग बनाती हैं। जीवन में कितने भी धन के चिन्ह बन रहे हों, लेकिन मणिबंध में अगर पांच लाइनें स्पष्ट रूप से आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं धन के मामले में जीवन भर संघर्ष रहता है। साफ सी बात है, और कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। जीवन में धन के मामले में संघर्ष ही रहेगा अगर पांचवी लाइन जो है आपकी बहुत ज्यादा स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी तो। लेकिन अभी उतना नहीं है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है कहीं ना कहीं पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, योग और ध्यान क्रियाएं, सूर्य क्रियाएं करनी है। इससे निश्चित तौर पे जो है, और दूसरे में प्राकृतिक क्रियाएं करनी है। देखो, जो ये ग्रह नक्षत्र हैं ये प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं। यदि आप प्राकृतिक चीजों को अपनाते हैं तो इनका प्रभाव धीरे धीरे जो है खत्म होता जाएगा, ये शीतलता की ओर जाएंगे और जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, ज्योतिष के साथ साथ डॉक्टरी सलाह भी लेनी होती है, उसको भी जरूरी लेना है। तभी जाके जो है, जब दोनों जगह से जो है चीजें अच्छी होंगी, तब जाके जो है जीवन में सरलता आएगी। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बहुत अच्छी भी है और थोड़ा उसमें अड़चने भी है। आपकी हथेली में जो ये जीवन की रेखा है, आपकी हथेली में जो ये मस्तिष्क की रेखा है, वहां से जो है एक रेखा इस प्रकार से निकलती हुई आगे बढ़ रही है, और एक रेखा जो है यहां से निकलती हुई इस प्रकार से जा रही है। जब ये रेखा निकल रही है और यहाँ पे जो है आगे बढ़ रही, तो एक त्रिकोण बना रही है। आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, और एक ब्रांच यहाँ से निकलकर एक त्रिकोण बना रही है, और ये त्रिकोण जो है धन का त्रिभुज कहा जाता है। ये धन रेखा है। ऐसी रेखा होने का मतलब है कि जीवन में आप एक नहीं कई स्रोतों से धन कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बन तो रहा है, ये बता तो रहा है एक नहीं कई जो है स्रोतों से धन व्यक्ति कमाएगा, और निश्चित ही इस जो है त्रिभुज का फल मिलता है, ये त्रिगुणात्मक फल देता है। लेकिन जो करियर और धन की रेखा है, वास्तव में जो संपत्ति की रेखा है, उस रेखा को मंगल रेखा से आके जो है निरंतर कुछ रेखाएं काट रही हैं। और जब राहु रेखाएं करियर और धन की रेखा को काटती है, तो ये जीवन की रेखा को भी काट रही हैं। और कितने वर्ष तक काट रही है? ये काट रही हैं आपके 50वें वर्ष तक। 50वें वर्ष तक राहु की रेखाएं स्पेशल काट रही हैं आपके करियर और धन की रेखा को, आपकी जीवन की रेखा को, आपके मस्तिष्क की रेखा को। इन रेखाओं को काट रही है और हृदय रेखा में जाके समाहित भी हो रही है। और जब ये काटती है तो ये धन हानि कराती है। धन हानि का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी मात्रा में धन गबन हो गया, नहीं, धीरे धीरे ऐसी चीजों में धन जाता है जिसका जो है कोई फायदा नहीं होता। जैसे स्वास्थ्य खराब है, बीमारी में धन चला गया, या रहस्यमयी बीमारी जो है ये रेखाएं पैदा करती है। समझ में नहीं आता है, डॉक्टर पकड़ नहीं पाता है कि बीमारी क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई, इस बीमारी की जड़ क्या है, क्या दवाई इसको देना चाहिए, या व्यक्ति को दवाई देते भी हैं तो दवाई लगती नहीं है, पता नहीं चलता है, रहस्यमयी चीज रह जाती है। तो इस चीज को भी ये, और उसमें धन खर्चा होता रहता है, इस चीज को दिखाता है। दूसरा, ये जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों को पैदा करता है, ऐसी हालातों को पैदा करता है, और जिसके कारण तनाव की स्थिति होती है। धन और करियर में जो है कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। तो 50वें वर्ष तक ये दिखा रही है, लेकिन 50वें वर्ष तक इनका असर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप जो है तब तक प्रकृति के साथ जुड़ करके, आप योग ध्यान क्रियाओं के साथ जुड़ करके इसका उपाय कर लेंगे। और जो ये रेखाएं हैं ये यहाँ तक बढ़ गई, फिर ये अगर किसी पर्वत पे जाते हैं, जैसे भाग्य स्थान पे चले गए शनि पे, तो तब ये शनि के गुणों में वृद्धि करेंगे। और जब शनि के गुणों में वृद्धि करेंगे तो ये वाला जो त्रिभुज है ये एक्टिवेट हो जाएगा। वो धन में वृद्धि करेंगे। धन में वृद्धि करेंगे तभी तो करेंगे जब एक से ज्यादा स्रोतों से व्यक्ति धन कमाएगा।
तो ये चीज़ें अच्छी बनती हुई आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं 2.5 वर्षों तक थोड़ा-सा संघर्ष, थोड़ा-सा पीड़ा यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद ग्रहों के अनुकूल होने पर जीवन सरलता से रहेगा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें तो जीवन काल के अगर बात करें जहाँ से ये रेखा उठ रही है, 45 से 48वें वर्ष के बीच में यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी जो है प्रगति होगी। अचानक धन लाभ की स्थिति या कोई जो है चीज़ ऐसी हो जाएगी जिससे आपको जो है अपने घर की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे 45 से 48 के बीच सुंदर योग बन रहे हैं। वैसे तो 42 से भी कुछ योग बन रहे हैं, उनको भी दिखाऊंगा मैंने, लेकिन 45 से 48 के बीच बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। और आपको जो मैं उपाय दूंगा वो जल्दी से जल्दी करने हैं और तत्परता से करना है, और जब आप करेंगे निश्चित ही बेहतरीन परिणाम आएगा। अब आपकी हथेली का हम पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि क्या है। एक चीज यहाँ पे और दिखाई दे रही है, उस चीज की ओर चलते हैं, फिर पूरा विश्लेषण करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सूर्य की उंगली और आपकी शनि की उंगली जो है यहाँ पे बराबर दिखाई दे रही है, या तो फोटो में है या तो वास्तव में है, और ये नेगेटिव होता है। जब हमारी शनि की उंगली और सूर्य की उंगली, ज्यादातर आपने देखा होगा सभी के हाथों में मिडिल फिंगर बड़ी होती है सभी उंगलियों से, और उससे ही नीचे जो है बाकी उंगलियां होती हैं। अगर सूर्य की उंगली और जो है मिडिल फिंगर बराबर हो जाए तो व्यक्ति के अंदर कहीं से एकाएक धन आ जाए, इसकी चाह, इसकी फितरत को ये जन्म देती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन करता है या लॉटरी से या केबीसी ऐसे जो प्रोग्राम आते हैं इनसे जो है ज़्यादा झुकाव बन जाता है इनकी तरफ, और एकाएक जीवन में धन आ जाए इसकी चाह, इसकी फितरत बन जाती है। कला या कला से संबंधित चीज़ों में ये उंगली हो तो दिलचस्पी कम होती है। जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो उन क्षेत्रों में जो है ये झुकाव को कम करती है, जबकि उन क्षेत्रों में झुकाव ज़्यादा करती है जिसमें जो है एकाएक धन की चाह या फितरत को ये बनाती है। इसके गुणों को प्रभावित करना है, क्योंकि इसका उपाय न किया जाए तो इसमें जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं इसी चीज में उलझा रहता है। अब देखें, चीजें इतनी हमने नेगेटिव बताई हैं, अच्छी भी तो होंगी कोई। सबसे पहले तो मैंने बता दिया ये चीज बहुत अच्छी है, इसका प्रभाव अगर पड़ने बैठ गया तो जीवन में और चिन्हों की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी बात, आपका अंगूठा बता रहा है। आपका अंगूठा जिस प्रकार से है तो यहाँ पे देखो 1 और 2 इस प्रकार से कट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब ये जो है कट आते हैं और स्पष्ट होते हैं तो निश्चित तौर पे देखिएगा 42वें वर्ष से ऐसे जातकों को अचानक जीवन में तरक्की मिलती है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखाता है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निश्चित तौर पे 42वें वर्ष से इन चीजों को दिखाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ऐसे जातक फिर निर्धन नहीं हो सकते हैं, ऐसे जातक गरीब नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब बुलंदियों को छू रहा होता है व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो ऐसे लोगों के अंदर उस समय ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। ये चीजें बता रही है आपको अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पे, अपनी जो है मानसिक संतुलन के बल पे इस चीज को जो है संभल के इस चीज से चलना है। हाँ, धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीजों में अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए 42वें वर्ष के बाद अगर ये स्पष्ट हो जाती है तो ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसायिक चीजों को दिखा रहा है, और एक रेखा यहाँ से जारी है और ये भी स्पष्ट होती है, और ये भी स्पष्ट होते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी, और अपार सफलता के योग यहाँ पे 42वें वर्ष से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 45 से 48वें वर्ष के बीच
एक सुंदर घर के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब आपको अचानक तरक्की मिलेगी, व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, तो घर तो बनेगा ही। इसीलिए जो है ये रेखाएं उभर कर आती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, गुरु की उंगली है, आचार्य बृहस्पति पे बन रही है, सीधी खड़ी है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से नेतृत्व क्षमता के गुण, लीडरशिप की क्वालिटी और महत्वाकांक्षा आपके अंदर यहाँ पे अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर देखिए थोड़ा इस तरफ से मुड़ रही है ये, तो आपको ने कुछ ज्यादा मेहनत और ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। एक नॉर्मल व्यक्ति से कुछ ज्यादा जूझना पड़ेगा जीवन काल में आपको, चीजों में सफल होने के लिए, चीजों को प्राप्त करने के लिए। ये आपका शनि यहाँ पे बता रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, तो कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा, चीजों में विस्तार की इच्छा यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे सुंदर बात है कि आपकी कनिष्ठा एकदम सीधी खड़ी है और आपके रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच पा रही है। प्रैक्टिकल रूप में देखा जाता है, ऐसी जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, वो आपको व्यापारी वर्ग के ज्यादा दिखेंगे। ये उंगली इस प्रकार से लंबी हो तो व्यापार को दिखाती है। कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा अच्छा हो और व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो अच्छे खासे पद पे होता है। कुल मिला के इस उंगली का बड़ा होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति है। अपनी जीवन में अगर कार्यों में फोकस करेगा तो श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करेगा। दूसरी बात, ये उंगली का लंबा होना इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति स्वयं अपने बलबूते पर कुछ करने वाला है, और यही गुण ये उंगली आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कनिष्ठा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, और अंगूठे में निशान और ये वाली जो रेखा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर व्यापार करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है। अति जो है सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे देखें तो ये रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है आचार्य बृहस्पति से सीधा मिलन कर रही है, और जब आचार्य बृहस्पति से ये मिलन करती है तो व्यक्ति के अंदर जो है चीज़ों को समझने की क्षमता और सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व, ऐसा भी दिखाई देता है और ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अगर नहीं, वो मैंने बता दिया है। ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा को देखें तो इस प्रकार से आ रही है। ये रेखा ठीक तो है लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा घूम रही है, और जब ये बहुत ज्यादा घूमती है तो ऐसे लोग कुछ मामलों में बहुत ज्यादा केवल सोचने वाले होते हैं। क्रिएटिव तो रहते हैं लेकिन कुछ मामलों में केवल बहुत ज्यादा सोचने वाले ही होते हैं। और जब बृहस्पति कभी कमजोर होता है और ये रेखा ऐसी ही रहती है तो निश्चित तौर पे जो है एक फिक्र वाला, कहते हैं ना कि चिंता वाला स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है। इस चीज की ओर भी जो है चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का बताता, अभी नहीं लेकिन कभी बृहस्पति कमजोर हो तो चिंतातुर स्वभाव भी रहेगा। इस बात की ओर भी ये अग्रसर कर रही है। जीवन की रेखा देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो जीवन की रेखा मैंने जिस भी व्यक्ति की इस प्रकार से देखी है केतु पे आती हुई, जीवन में ऐसा व्यक्ति उन्नति तो करता है और निरंतर भी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्नति तो करता ही है, लेकिन उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और चंद्रमा के प्रभाव आ जाने के कारण जीवन में कई बार अस्थिरता का सहारा भी ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, और इनकी जो उन्नति है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह से है।
और कई बार इनको शारीरिक या मानसिक जो है पीड़ा का सामना भी जीवन में एक समय करना पड़ता है। और यही यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा दिखा रही है। अच्छी है, बहुत बड़ा संकट या कष्ट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसमें जो है बहुत डाउनफॉल हो जाए, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा, कई बार अस्थिरता भी बनेगी और अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करेंगे, ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को बड़ी यात्राओं का मौका भी मिलता है, क्योंकि चंद्रमा से संबंध है। और जो अंतिम पड़ाव होता है जीवन का, जो अंतिम सत्य है, वो परिनिर्माण की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन के में कर्म बहुत अच्छे करते हैं, सुकर्मी होते हैं, जिसके कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि केतु से संबंध जीवन रेखा बना लेती है और केतु ज्योतिष में मोक्ष का स्वामी है, तो मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को अंतिम समय में होती है। ये रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। जैसे जैसे जो है ये बढ़ोतरी करेगी, अगर आप व्यापार करेंगे तो व्यापार का साम्राज्य आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये शुक्र का पर्व देखें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे हैं। और जब इस प्रकार की रेखाएं शुक्र के पर्वत पे होती हैं तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी देता है। किसी चीज को लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज्यादा मेहनत या सोचने योजना बनाने के बावजूद भी जो है व्यक्ति को देखा जाए उसकी दृष्टि से तो परिपूर्णता हासिल नहीं होती है, उसकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखती है। तो ये चीज शुक्र यहाँ पे दे रहा है और पूर्ण रूप से व्यक्ति सुख का भोग नहीं कर पाता है। अगर शुक्र इस प्रकार हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो भौतिक संसाधनों का सुख हो, पूरी तरह से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे व्यक्ति लाख प्रयास कर ले, अगर शुक्र ऐसा है। निम्न मंगल हल्का जो है थोड़ा ज्यादा फूला है, तो कहीं ना कहीं ये पेट संबंधी परेशानियां भी देता है अगर ये देने बैठ जाए तो। लेकिन ज्यादातर मामले में ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलाता है, क्योंकि पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी दे रहा है, तो ये चीजें अच्छी हैं। हाँ, आपका जो है बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। आपकी जीवन में इन और ग्रहों के इतने कमजोर होने पे, इतने नेगेटिव होने पर भी जीवन में जो सत्वता बनी हुई है, जो जीवन में रस बना हुआ है, जो जीवन में तमन्ना अच्छी बनी हुई है, वो बृहस्पति के कारण है। चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, वो केवल और केवल बृहस्पति जी के कारण आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। चाहे धन का मामला हो, करियर का मामला हो, चाहे जीवन का मामला हो, जो आप सबल स्थिति में है, जैसी भी स्थिति में है, ठीक स्थिति में जो है, वो केवल और केवल बृहस्पति के कारण है। और बृहस्पति इसी तरह से रहे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी जीवन में, उसको पार कर लेंगे आप और अंत में सुख की प्राप्ति करेंगे। कुछ ही समय के लिए ये परेशानियां रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति आपका जो है मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, एक इष्ट की तरह, एक भाई की तरह, एक अपने प्रियजन की तरह जो है बृहस्पति जी आपके साथ खड़े हैं और सभी चीजों को देख रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा पुश करना है, आपको थोड़ा सा जो है प्राकृतिक उपाय करने हैं। बस इनके थोड़ा सा गुण, नेगेटिव गुण, थोड़ा सा उसमें शीतलता आ जाए, बृहस्पति अपने चरम पे होगा तो अपने आप सारी चीज़ों को ठीक कर लेगा। आपकी हथेली में ही प्रॉब्लम है और हथेली में ही उसका निदान भी है। बस बृहस्पति जी आपके अच्छे हैं। इन और गुण जो ग्रह है जो नेगेटिव प्रभाव दे रहे, उनके नेगेटिव प्रभाव को जो है प्राकृतिक उपाय द्वारा शीतल करना है बस। और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक थोड़ा सा रूटीन चेंज करना है बस। हर व्यक्ति बिस्तर से भी उठता है, नहाता भी है, उसमें हल्का सा परिवर्तन करना है बस। यहाँ पे शनि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। सूर्य यहाँ पे अभी देखा जाए तो थोड़ा सा डाउन है, इसके लिए सूर्य क्रिया करना है। और जब सूर्य थोड़ा डाउन होता है तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का न तो पूरा श्रेय उसको मिलता है, न पूरा क्रेडिट उसको मिलता है। व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है। व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए।
जो योग्यता, जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। और जो रास्ता व्यक्ति को सरलता से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक रूप से हो, थोड़ा-सा कमी ये देता है। हाँ, आपका जो है यहाँ पे बुध बहुत अच्छा है। बुध अनुकूल स्थिति में है, जिसके कारण जो भी व्यक्तित्व है आपका अच्छा बना हुआ है। बाकी यहाँ से मैंने बता ही दिया, इनका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो सही समय जीवन का आ रहा है अच्छी तरक्की का, वो 42वें वर्ष से है और बहुत सुंदर स्थिति में देखें तो 45 से 48 के बीच अच्छे खासे घर के योग बना रहा है। और जीवन में अगर देखा जाए तो करीबन 2.5 वर्षों के बाद जो है सारी पीड़ा, सारी परेशानियां, सारे संघर्ष कहीं ना कहीं खत्म होने की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा हल्का सा उपाय आपको करना है, उसको मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।